गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 25। वर्कशीट नंबर 25 चैप्टर नंबर 7 को के एक फार्मूले को एक्सप्लेन करती है जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी उसको आगे बढ़ाती है, उसको और अलग डिस्क्राइब करती है। डिस्टेंस फार्मूला को हम ग्राफ पर कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए उपयोग करते हैं और यूज़ करते हैं। कोई भी दो बिंदु हैं A और B जिनके निर्देशांक हमको दिए गए हैं x1 और y1 पहला बिंदु है और x2 और y2 दूसरा बिंदु है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए, पॉइंट के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। सो इसका पहले हम प्रूफ देख लेते हैं। हमारे पास एक लाइन है जिसमें दो बिंदु हैं A और B। इसके बीच की हमें दूरी डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हम ये दो साइड निकाल लें तो हम पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इन दोनों साइड को निकालने के लिए हम पहले ये पॉइंट निकालेंगे, दिस विल बी x1, और इसको निकालेंगे तो ये पॉइंट होगा x2। क्यों? क्योंकि जो A के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है बीच का, यानी कि ये वाली साइड, ये हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली साइड होगी हमारी y2 माइनस y1। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी दो पॉइंट जिनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हैं और x2 y2 हैं, हम उनके बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं ईजीली। इसका प्रूफ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। उससे पहले आपको ज़्यादा इधर से ये लिखने की कोई नीड नहीं है, यहाँ से हम इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि देयर आर 2 पॉइंट्स -3, 2 एंड 3, 5। सो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। अब हम जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम AB निकाल रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो हमारा x2 है उसको हम ऐसे ही ले लेंगे और जो हमारा x1 है उसका हम साइन चेंज करके लिखेंगे। साइन चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है और वो माइनस और ये माइनस मिलकर साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये 5 एज इट इज़ आएगा y2, और जो y1 है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। ये +2 है तो हम इसको यहाँ पर -2 लिखेंगे। अब 3 + 3 स्क्वायर हो जाएगा 6 का और 5 - 3 हो जाएगा स्क्वायर 3 का। उसके आगे यहाँ वर्कशीट में स्टेप्स दिखाए गए हैं, उनको हम इजीली समझ सकते हैं। यहाँ हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 45, जिसके हम फैक्टर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 3√5। अब इसकी यूनिट क्या है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे यूनिट 3√5 यूनिट, क्योंकि ना हमें सेंटीमीटर पता है ना हमें मीटर पता है। जब हमें ऐसा नहीं पता होता है किसी भी केस में, तो हम यहाँ पर उसके आंसर में लिख देते हैं यूनिट। इसके बाद हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को, आप सबके पास वर्कशीट है, आप उस वर्कशीट में पहले उस वर्कशीट को ध्यान से देखते हुए और वीडियो को देखते हुए करेंगे। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। यहाँ पर एक डायग्राम है इस तरीके से और दो लाइनों को जोड़ा गया है, जहाँ पर इसके जो निर्देशांक हैं वो हैं 0,8 और इसके हैं 6,0, ये है 4,0
एंड दिस इज़ 0,3। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये 3 है और ये 4 है। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा लाइन 6 है और ये पूरी लाइन 8 है। अगर हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। ये तो हो गया इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर हम फॉर्मूला यूज़ करके करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करके हम करेंगे तो आएगा रूट। तो अगर हमें इस लाइन की लेंथ निकालनी है तो 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 4 माइनस 0 हो गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 25 और इसका रूट हो गया 5। तो जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 5 यूनिट्स। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड लाइन का निकालना चाहें तो हमें कैसे निकालेंगे? सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से निकालना है हमें मिलेगा यहाँ पर 6 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 8, 6 माइनस 0 और 0 माइनस 8। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर मिलेगा 36 और 8 का स्क्वायर मिलेगा 64। ये आ जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10 यूनिट्स। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें होमवर्क में करने हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और जो भी डाउट होंगे वो क्लास में या व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड कर दी जाएगी। यहाँ पर हम एक बार समझ लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस्सा कहते हैं। ये सही है, ये गलत है? ये गलत है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस्सा कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस्सा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ रॉन्गली गिवन, उल्टा करके दिया हुआ है। सो ए पार्ट क्लियर हो जाता है। बी पार्ट में हम आते हैं तो बी पार्ट में कहा गया है कि एक्स एक्सिस है और उसमें ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पर, ये होगी लेफ़्ट साइड और ये हो गई राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड पर 4 यूनिट 1 2 3 4, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4,0, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 4,0। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, इसको भी हम फॉल्स कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम्पल की तरह ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 3 पार्ट दिए गए हैं, ये इजीली आपसे हो जाएगा। नाउ कम अप विद द क्वेश्चन नंबर 3। इट्स द लास्ट क्वेश्चन बट अ लिटिल ट्रिकी, तो देखेंगे ध्यान से इसको। 2, -3 and 10, y. Now applying distance formula, 10 minus 2 प्लस y प्लस 3, क्योंकि -3 है तो क्या हो जाएगा? y प्लस 3। जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y और इक्वल टू में 100, क्योंकि वहाँ 10 था, स्क्वायर करने पर वो 100 हो गया। तो हमें फाइनली मिला वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 73 हो जाएगा, जिसे हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 27 -27। अब इसको हम क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, तो वहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे। वाई स्क्वायर
इसको सॉल्व करना है। ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y प्लस माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 सो इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। y माइनस 3 और y प्लस 9 इज इक्वल टू में 0। सो y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 9। हमें दो आंसर मिल जाएंगे। सो दिस कंप्लीट द वीडियो एंड क्लियरली एक्सप्लेन हो चुका है सारे पार्ट्स। कोई भी प्रॉब्लम होगी इससे अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम ऑनलाइन क्लास में या वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। बट अभी आप ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क में करेंगे और सेंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।